अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मार्केट कमेटी के भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लूटपाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आड़ती और किसानों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मजबूरी होती है। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और पिछले 2 दिन से लगातार एक मामला बड़ा ही हाईलाइट हो रहा है। मामला है चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में व्यापार मंडल जो है, जो कच्चा पक्का आड़ती एसोसिएशन, उनके सदस्यों के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर, जिसमें कहा गया था कि उनसे 1000 रुपये रिश्वत ली गई और उसके लिए जांच की मांग की गई थी कि जांच की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जहां एक जो दूसरी जो आड़ती एसोसिएशन है उनके द्वारा भी प्रशासन के साथ मिला गया और उनसे मिल करके ज्ञापन सौंपा गया कि कानूनी कार्रवाई ना की जाए। ये कल हमने आप लोगों को दिखाया। साथ ही साथ तेल मिल मालिकों के द्वारा भी कुछ बयान जारी किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं पर सांठ-गांठ होती है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि वो जो आरोप हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। आज एक बार फिर से मामला दोबारा से गर्म हो रहा है और गर्म होकर के अब जहां पहले ये पूछा जा रहा था कि केवल एक ही आड़ती क्यों सामने आया है, तो आज मैं एक बार आपको दिखा दूं। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा एक बार इधर दिखाएं कि ये कितने सारे जो यहाँ पर जो आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो जो सारे यहाँ पर एकत्रित हैं, किसान संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर आज इनके द्वारा दोबारा से उसी मामले को उठाया जा रहा है। और इनका जहाँ तक अभी तक मुझे जब ऑफ कैमरा इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारी भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं, सुनिए ज़रा हमारी। तो हम भी यहाँ पर सुनने के लिए पहुँचे कि क्या कुछ शिकायतें हैं। इस दौरान 2 कागज़ आपको मेरे हाथों में दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में बात करूंगा कि क्या हैं ये और क्या इनका महत्व है, इस खबर के साथ क्यों इनका ताल्लुक़ है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मानाराम जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बात उठाई थी कि इनसे जो भ्रष्टाचार के लिए रुपया मांगा गया, रिश्वत के लिए रुपया मांगा गया, लेके गए हैं और उसके बाद अब इन्होंने जांच की मांग की है, आरोप लगाए हैं, जांच की मांग की जा रही है। तो इन्हीं से ज़रा आप जान लेते हैं कि मामला क्या चल रहा है। मानाराम जी, क्या मामला चल रहा है? अब क्या सरकार से, जैसे आपने प्रशासन से डिमांड की थी कि जाँच हो, तो क्या जाँच कहीं आगे बढ़ी है? पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं VTS लाइव का सोमेश जी ढाका का बहुत बहुत मन से आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी मैंने वीडियो कल भी देखी, परसों भी देखी। इन्होंने सारी बात खोल के एक एक बातों को बारीकी से दर्शकों को दर्शाया है और सबके सामने खुलासा करने का प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा। वो हमारा काम है। मैं तो आपसे जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अब कोई जाँच आगे बढ़ी है क्या? देखिए, मार्केट कमेटी स्टाफ से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है वो कुछ एक लोगों की कठपुतली बनके, जो उनके चमचे हैं, जो 12 महीना में ना तो 1 रुपया उनको देते हैं बल्कि उनसे कमीशन के तौर पे लेते हैं और ना ही मार्केट फीस भरते हैं और अवैध कारोबार सबसे अधिक करते हैं। उन लोगों की कठपुतली बनके और उनके ही इशारे पर राजनीतिक द्वेष के कारण जो मेरे छप्पा डलवाया गया, जो मेरे से दोबारा डबल फीस मांगी गई, उसी की एवज में मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि मेरी लड़की की शादी है और इस मामले को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने जो परेशान किया उससे तंग आके और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बनाकर ही मैंने ये प्रयास शुरू किए हैं। उसी की कड़ी में ये कल आपके मीडिया द्वारा दर्शाया गया कि 1000 रुपये उसने जो है मार्केट फीस के लिए लिए हैं, जबकि प्रावधान के मुताबिक मार्केट वाले कभी भी 50 रुपये भी नगद जमा नहीं करते हैं, बैंक द्वारा ही मांगे जाते हैं। एक बात। दूसरी बात,
2 तारीख को जो माल की अराइवल हुई थी उसकी 4 तारीख को हमारे द्वारा फीस भरी गई है बैंक से 5520 रुपये। उसकी रसीद मैंने एसपी साहब को, एसडीएम साहब को और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी प्रस्तुत कर दी है कि ये लिपापोती सबूत को मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जो इनके मतलब चमचे हैं उनसे झूठे बयान दिलवाकर बचने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए ये बात छिपाई जा रही है। तो इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और ये मेरे सारे व्यापारी भाई है मंडी के, जिनसे सुबह से शाम तक बात होती है, इन्होंने भी कहा है कि भाई बड़ी भारी मात्रा में परेशानी की जा रही है और ये दलाल हमारे पास बार बार रुपया देने का दबाव बना रहे हैं। तो इसलिए और बहुत से लोग इसे हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है। वे गुपचुप आके बोल तो देते हैं लेकिन सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक गैंग है जो बाद में व्यापारियों को बहुत परेशान करता है। जांच कहीं पर आगे बढ़ी फिर? जांच आज इस विषय में मैं कृषि मंत्री जी से मिला था। कृषि मंत्री जी ने पीए को आदेश कर दिए हैं कि इस को जो है मामले को संज्ञान में लेके और सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए, लेकिन उसकी अभी ऑर्डर की कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही जल्दी हमारी जीत होगी और सत्य जीत जाएगी और हार को, झूठ को हार का सामना देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कुछ कागज़ जो मेरे पास हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि वो दिखाएं कि ये एम फॉर्म है और इस एम फॉर्म में कुछ जो चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ जो का जिक्र है जो इन्होंने ख़रीदा है और किसानों के नाम हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ उनकी अमाउंट लिखी हुई है, टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। और जैसा कि अभी हमें बताया गया था कि जो पर 1% की जो मार्केट फ़ीस लगती है, तो 1% मार्केट फ़ीस के अकॉर्डिंग मार्केट फ़ीस कमेटी में 5520 रुपये की जो फ़ीस है वो जमा करवाई गई है। ऑनलाइन उसका यहाँ पर ये नंबर भी है जिसके ऑनलाइन माध्यम से जिस प्रकार से इनके द्वारा जो जमा कराई गई है। और जब ये फ़ीस जमा हो गई है तो यहाँ पर हमें जैसे बताया जा रहा है कि एल फॉर्म उसके बाद बन जाता है। और एल फॉर्म में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी से मटेरियल गया है और किस चीज़ का और कितने रुपए यहाँ पर जमा हुए हैं, सभी के सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर अब जो बड़ी बात यह है कि कल जब हम पहुँचे थे मार्केट कमेटी में और वहाँ पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों के द्वारा भी हमें 2 रसीदें दिखाई गई थी, जिसमें 800 रुपये तो मार्केट फ़ीस की बताई गई थी और 200 रुपये उसके ऊपर पेनल्टी बताई गई थी, और जिसको बाकायदा वहाँ पर वो रसीदें भी काटी गई हैं। लेकिन मैंने भी यहाँ पर पूछा था कि ऑनलाइन माध्यम से जब चीज़ें जाती हैं, जो फ़ीस भरी जाती है, तो वो कैश कैसे लिया गया। उन्होंने जबकि बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई किसी आड़ती के द्वारा कह दी जाता है कि मैं बाद में करूंगा, तो ऐसी स्थिति में जो मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो पैसे लेने चले भी जाते हैं, रेगुलरली नहीं होता है। हालांकि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब रेगुलरली नहीं जाते हैं तो किसी किसी के लिए भी क्यों जाएं। या तो वो फैसिलिटी सबके लिए होनी चाहिए या किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बड़ी बात है। और यहाँ पर जैसे कि एम फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये रसीद जो दिखाई दे रही है, और एम फॉर्म के बाद रसीद का जो पैसा जो कटने के बाद ये जो एल फॉर्म भी जो बना है, तो ये किस बेस पे बना है, इस बारे में भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ें हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं, एक्चुअल में क्या है। और वो जो 800 और 200 रुपये की जो फ़ीस अलग अलग है, जो 800 रुपये मार्केट फ़ीस और 200 रुपये उसके ऊपर पेनल्टी बताई जा रही है, क्या वो इन्हीं चीज़ों की है या किसी और चीज़ की है, ये भी उनको जांच करना चाहिए। और यहाँ से मानाराम जी से पूछ रहे थे, मानाराम जी कहीं ये जो आप जो दिखा रहे हो कागज़, इनसे अलावा तो कोई ट्रक नहीं निकाल दिया आपने? ऐसा है, जो भी फीस भरी जाती है, जो माल इनकमिंग होता है, उसका लोड नंबर कटता है बाकायदा गेट पे। ठीक है। उस डेट में हमारा कोई लोड नंबर कटा हुआ नहीं है, कोई फीस हमारी बकाया नहीं है, हमारे कागज सब अपडेट हैं और सारा काम हम फीस भर के ही करते हैं। परेशानी इसी बात की है कि हमारे से उनको रुपये की प्राप्ति नहीं हो रही है और तिलन वाले जीएसटी बचाने के चक्कर में वो उनको उनकी जेब भर देते हैं, तो इसीलिए उन्हीं से उनकी साठगांठ चल रही है। और बात कर रहे फिर से तिलन वालों की, कल मिल वालों के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी कोई साठगांठ नहीं है, बिल्कुल साफ पाक साफ सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में कहाँ पर ये बात आ गई? मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं
मैं सबूतों को जब तक आउट नहीं करना चाहता, मैंने इसके बारे में आरटीआई लगा रखी है। आरटीआई में मैंने गेट पास और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी हुई है। उसका सारा डिटेल और ब्यौरा आने के बाद मेरे पास जो जो गाड़ियों के नंबर मैंने नोट कर रखे हैं, टाइमिंग नोट कर रखी है, उन सारों का डिटेल मैं इनके द्वारा मांग लूँगा और मैं बता दूंगा कि इसमें कितना क्या भ्रष्टाचार है और कौन कौन अधिकारी संलिप्त है इसमें। चलिए ठीक है। एक सवाल और यहाँ पर आया था कि केवल मानाराम जी के साथ ही ऐसा क्यों, बाकी आड़ती क्यों नहीं सवाल उठा रहे, बाकी क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कोई हैं आपके साथ अब और? ऐसा है, मेरे साथ बहुत से लोग हैं, लेकिन हर एक व्यापारी झंझट में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो ये लॉबी है ये बहुत बदमाश है। इसने पिछले टाइम में ट्रकों के गबन किए हुए हैं, काटों में हेरा फेरी करके इसका बायकाट किया हुआ है, समाज ने इसको चोर घोषित किया हुआ है। बड़े आरोप लगा रहे हो आप ये? हाँ, ये बदनाम आदमी है, बदमाश आदमी है, इसलिए हर एक व्यापारी इससे टक्कर लेना नहीं चाहता है। अच्छा, तो जो ये आज आपने इतने सारे लोगों की जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी की है, ये किस लिए यहाँ पर इकट्ठी की है? कौन कौन है इनमें से? कोई इनमें से भी कोई परेशान व्यक्ति है? परेशान आड़ती बोल लेंगे, बोलो भाई संजय बताओ। चलिए एक बार जरा इधर से पूछ लेते हैं। जी भाई, आड़ती हैं? हाँ जी, नई अनाज मंडी में दुकान? नया अनाज मंडी में दुकान है जी। पुरानी में है? पुरानी में है। कभी परेशानी हुई? हाँ, बहुत बार परेशानी हुई है जी। क्या कुछ परेशानी? कोई पैसे मांगे जाते हैं? पैसे मांगे जाते हैं जी, टाइम। कितने मांग लिया जाता है? कितनी भी हो तो वो मौके के ऊपर बात है। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह से क्या कहते हैं वो कि क्या कर लो आप, तो हमें ये रिश्वत नाजायज फीस से भरवाने की कोशिश करते हैं, दबाव देते हैं आड़ती के ऊपर। और जैसे मानाराम जी के साथ हुआ है कि ट्रक को वैसे बिना गेट पास के निकाल दिया जाए, इस तरह की बातें होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं जी। अच्छा, कौन सी दुकान है आपकी वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई नहीं दुकान नहीं है। यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पीछे दुकान यहाँ पे ये पहले भी नोटिफाइड अनाज मंडी थी, उस टाइम होता था ये? हाँ जी। अच्छा, वहाँ भी नहीं है? चलिए, अभी वहाँ नहीं है। और किसी है? जी भाई साहब, आपकी दुकान है वहाँ पे? दुकान यहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे दुकान तो अभी है। यहाँ पर है नई अनाज मंडी में? नहीं, अपनी दुकान है, बैठते नहीं वहाँ। बैठते नहीं हो तो कभी कुछ ऐसा आता है कि आप लोगों से पैसा मांगा जाता हो रिश्वत का? हाँ, मांग लें, मांगना क्यों नहीं कर, मालिक को माल दबाव रखते हैं। बात ये है। किसने मांगा आज तक? कोई है बंदा ऐसा? पहले मांगते ही, नाम किसका बताऊँ जी मैं आपको? अच्छा, नाम नहीं बताना चाहते? देखिए, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि बात कह रहे हैं कि हाँ मांगा है। जी 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 पैसा नहीं जी, अपनी एक मिनट कौन सी दुकान है आपकी? कौन सी दुकान नहीं है, मैं तो विकलांग हूँ। दुकान नहीं, कोई बात नहीं। कौन नहीं खाता? जी जी, दुकान नहीं है। आपकी दुकान है जी? मेरी नहीं। आपकी है जी दुकान? नहीं है। आपकी पैसा नहीं है? कौन नहीं खाता? अपनी तो दुकान है जी, दोनों जगह है मेरे ख्याल से। हाँ, क्या कुछ हालात हैं? हालात खराब है। हालात खराब हैं। किसने मांगा आपसे पैसा? कभी मांगा है? किस स्टाफ का नाम लिया? कोई एक आदमी हो तो कहाँ? पूरा का पूरा दफ्तर करप्ट है। पूरा दफ्तर करप्ट है। ये तो कमाल नहीं है। फिर आपने कभी शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत ना किसका करो? कोई रोने का तो किसी न किसी को तो आपको शिकायत करनी पड़ेगी। रोने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। नहीं, कभी तो शिकायत की होगी। शिकायत जब करा डाका साहब से कोई सुननी हो नहीं, बिना शिकायत के फिर आप लोग आज आरोप लगा रहे हो। इतने समय से आप लोग परेशान हो रहे थे, शिकायत कर नहीं रहे हो और अब उनको बता रहे हो। दैट मीन्स कि तो आपने भी तो दिया ना, गलत करप्ट आता है। नहीं, मैं तो ये चीज पूछ रहा हूँ, इतने सालों से अगर आप लोग रिश्वत दे रहे थे तो अब क्यों उसकी जबरदस्ती खोजती जा रही है? जबरदस्ती ली? हाँ, गुंडा टैक्स। अच्छा, हाँ। देखिए, गुंडा टैक्स बताया जा रहा है जी। सर, अपनी दुकान है? हाँ जी। कौन सी दुकान है? दरिया सिंह पवन कुमार। कभी मांगा गया आपसे? हाँ, खूब मांगते हैं जी, डेली का काम है, एक दिन का नहीं है। डेली का काम है? डेली का काम है। लगभग कितना पैसा जो है आप रिश्वत के तौर पे? लिमिट को नहीं जी, कितना मांग लें, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितना ही मांग सके, बिना किसी बात के। नहीं तो हम चेकिंग करांगे। अच्छा, तो हम अगर वैसे नहीं दोगे तो हम वैसे बना के ले लेंगे। अच्छा, नहीं, चेकिंग से तो फिर डर किस बात का? चेकिंग होती रहेगी। नहीं, वो दबाव बनाते हैं ना। अच्छा, अगर हरासमेंट हो जाएगी, पैसे ले लेंगे, पैसे दे देगा अगला दबाव में। अच्छा, 30,000 रुपए। तो शिकायत की कभी इस बारे में? शिकायत तो कई बार कर लीजिए, मैं तो आरटीआई तक लगा ली, बाकी कोई समाधान को नहीं उसका। कोई समाधान नहीं है। प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ किया गया? नहीं करता जी प्रशासन के अधिकारी, यूं कह करके टाल देते हैं, कार्रवाई हो जाएगी, जाओ।
अच्छा, बस। तो अब मानाराम जी के साथ ये चीज हुई है। ऊपर तक पैसा पहुंचता है जिनका। अच्छा, कहाँ तक पहुँचता होगा? चंडीगढ़ तक पैसा पहुंचता है इनका। अच्छा, विभाग जो मंत्रालय वहाँ तक। हाँ जी। अच्छा, तो अब मानाराम जी ने आवाज उठाई है, सही उठाई है? हाँ बिल्कुल सही है जी, विसल ब्लोअर के तौर पे इन्होंने काम किया। बिल्कुल सही। नहीं, इन्हें कोई गलत काम नहीं कर रखा। इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है और नाजायज हर एक दुकानदार को करते हैं, बोलता कोई नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पे आज कुछ और नए सवर निकल के आए हैं कि बोलता कोई नहीं है और लगातार जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उसका कुछ होता भी नहीं है। शिकायत भी करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। मानाराम जी, अब शिकायत की है, कुछ होगा आपकी बात? देखिए, संघर्ष बहुत बड़ी चीज है और संघर्ष करने वाला ही जीतेगा। उम्मीद मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिरी दम तक इनको खींच के लेके जाऊंगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो लोकायुक्त को दरखास्त दूंगा और हाई कोर्ट में मुकदमा लगवाऊंगा। मैं आखिरी दम तक पीछे हटूंगा नहीं जब तक मेरे को संतोषजनक न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज आप कृषि मंत्री तक भी पहुंचे हो। कृषि मंत्री से जब आप मिले हो, उनको आपने पेपर्स दिए हैं, तो वहां से कोई जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद उन्होंने बनाई है क्या? उनने तो मेरे आगे ही वो सीडी, जो हमने सीडी बना रखी वो और कागजात अपने पीए को दे दिए थे कि इसको सस्पेंड करो। अच्छा, लेकिन वो कोई ज़रूरी बीजेपी की कोई मीटिंग चल रही है हिसार, उसके उस वजह से कोई लेटर लिखने में या ड्राफ्टिंग में कोई देर हो गई हो। लेकिन शाम तक मैं सोचता हूँ, मुझे न्याय की उम्मीद है कि शाम तक उचित न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग भाई जगबीर सिंह गसोला और भाई रणबीर फौजी, उनने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। अन्यथा तो मैं भी और व्यापारियों की तरह चुप होकर बैठ जाता और इस अन्याय को सहते रहता। तो आपका एक बार भाई जगबीर के विचार जरूर सुनने चाहिए। चलिए जगबीर जी से भी ज़रा जान लेते हैं। जगबीर जी, मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा नहीं हो गया है? ये इधर से ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उधर काफ़ी लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हो रहा है, ठीक है, लेकिन शिकायत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखो, आज अगर ये जिनकी आवाज़ कितने लंबे समय से गुलामी है, ये छोटे शहर में हम गुलामी बोल सकते हैं, उस गुलामी के खिलाफ आज काफ़ी देखो ये आड़ती साथी आए हैं। कुछ बोलने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, 5-7 तो बोले हैं। एक दो ने कहा है कि हमारे साथ हुआ है। एक दो ने कल अकेला माना कह रहे थे, आप अकेला माना आया है। आज 4-5 निकले आए। एक जल्दी इसका नतीजा देखना आप। जैसे लंका के अंदर मंत्रियों को पीटा है ना, मार्केट कमेटी के कर्मचारी रिश्वत लेने आएंगे तो जूते मारेंगे। अच्छा, निश्चित तौर पे रिजल्ट ये निकलेगा कि आते इनको रिजल्ट देंगे कि ये ले तेरे हक का। यानी कि लाइसेंस सस्पेंड करना, कोई देखो कोई बिजनेस कर रहा है, पैसे लगा के बिजनेस कर रहा है, वहाँ नई मंडी में भी दबाव बनाया जा रहा है, पुरानी मंडी में भी बनाया जा रहा है, मार्केट के अंदर और दुकानें भी आती हैं, इसके अलावा भी आ रही हैं। यहाँ हर महीने करोड़ों रुपए का बिजनेस है। एक जो डीएमयू बैठा है उसके रिश्तेदारों समेत करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति जुटाई है इस सीट पे बैठ के। मेरे सुनने में आया कि 20 लाख रुपए दे करके हिसार से जो पीड़े हाथ करे गए थे उसके रेड हैंडलिंग हुआ था और उससे पीछा छुड़वा के रिश्वत दे करके अब बहाल हुआ है। अच्छा, उसकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, उसकी जांच तो फिर बरी हो गए ना उस मामले से। तो पैसे दे करके ये भी बरी होंगे। और रही बात जैसे जेपी दलाल की बात सुबह मेरी चल रही थी, इसमें जेपी दलाल कृषि मंत्री अगर सुन रहा हो तो इस बात पे गौर कर लेना। ये पूरी चरखी दादरी की आड़ती एसोसिएशन के भी ज़्यादातर साथी हैं, किसान यूनियन के भी हैं। हमारा न्याय से सवाल है, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। अगर निश्चित तौर पर आप ईमानदारी से काम कर रहे होगे तो इसके अंदर निर्णय निकलेगा। और भ्रष्टाचार के हम तो मानते हैं कि ऊपर तक पैसा, जैसे पूरे लोग समाज मानता है, तो वो झूठ नहीं होती। चंडीगढ़ तक पैसा निश्चित तौर पे जाता है, उसका हिस्सा पहुंच रहा है। राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर ये गोरख धंधा चल रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, करोड़ रुपए का एक महीने का। 4-5 मंडी आती हैं डीएमयू के नीचे, 5 करोड़ रुपए कमाता है और वो 5 करोड़ रुपए कहाँ तक बढ़ते हैं, 5 से भी ज़्यादा का अनुमान है हमारा। एक बिल्डिंग बन रही है इससे अगली गली में कम से कम 10 करोड़ की। ये उसकी अवैध संपत्तियां बताते हैं, कम से कम 20 शहरों में है डीएमयू की। उसके रिश्तेदारों को दे रखी हैं।
तो करोड़ों अरबों रुपए कमा रखे हैं। जब चौटाला की संपत्ति की जांच हो सकती है तो डीएमयू की क्यों नहीं होगी? अगर इस सरकार का खट्टर और दुष्यंत चौटाला सुन रहे हैं तो यहाँ जनता के साथ न्याय किया जाए। जो हमारे व्यापारी भाइयों को लूट रखा है तो उसकी संपत्ति की जांच करवाएंगे हम। कल लिखित के अंदर सोमवार को इसकी शिकायत देंगे। अगर उसकी संपत्ति की जांच नहीं की तो सीधी सी बात है ओम प्रकाश चौटाला गैल भी धोखा करेगा। ठीक है, संपत्ति की भी जांच करवाएंगे। यहाँ पर संपत्ति की जांच की बात के ऊपर मानाराम जी से बात करेंगे थोड़ा सा। मानाराम जी, कल जब हम मार्केट कमेटी में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर तो पहले भी रेड पड़ चुकी हैं और उन रेडों से बचने के लिए आपने पहले भी कुछ हथकंडे अपनाए थे और अब दोबारा से आप उनके ऊपर दबाव बना रहे हो ये सारा कुछ करके। ऐसा है, 675 कुंटल गेहूं की फीस हमने अपनी स्वेच्छा से भरी है और जो बाद में इनने नकली रेड दिखाई है उस दिन मेरी दुकान के ऊपर कुल 25 कट्टे की ढेरी पड़ी थी जो कि मतलब दुराग्रह में किसी दूसरे आदमी के कहे अनुसार उसकी नाजायज फीस डबल भरवाई गई। अब इसको आप छापा कहोगे या दुराग्रह कहोगे या इसको फीस की चोरी कहोगे, ये आप खुद सोच लेना कि इसमें कौन सा। कैसे सोच सकता हूँ मैं? तो ये जो पेपर्स जो बोलेंगे हम तो उस बिहाफ पे ही चलेंगे। पेपर अगर कह रहा है कि आपके ऊपर रेड डली और उसके हिसाब से आपने मान लो अगर उसका पैसा भी जमा कराया, उसका जो भी आपका फाइन बना था, तो हम तो ये मानेंगे कि आपने जब पैसा जमा कराया तो आपके ऊपर एक्चुअल में रेड बनी। आपने तो मान लिया ना पैसा जमा करके, नहीं तो आप कोर्ट में जाते। ऐसा है कि मैंने उसके लिए डीएमओ को लिखा था लेकिन डीएमओ ने भी उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मेरी लड़की की शादी की वजह से मैं उस टाइम परेशान था, नहीं तो कोर्ट में तो मैं जब नहीं गया तो अब जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं इनके खिलाफ इस्तगासा लगाऊंगा। एक बार मैं सरकार की उठक बैठक देख के कि मेरे से नाजायज फीस ली गई, नाजायज जुर्माना लिया गया बिना आधार के, तो इस सारी चीज़ों का फैसला हो जाएगा और बहुत जल्दी ही सत्य की जीत होगी और झूठ हार जाएगी। मैं आपको सोमवार तक इसकी खुशखबरी सुना दूंगा। निकल के आ रही है पूरी मंडी के अंदर माणाराम को छोड़ करके। क्या अकेला माणाराम व्यापार करता है, बाकी फुर्सत में है? किसी इसके द्वारा दूसरे की किसी की आज तक मैं कर रहा हूँ 4 साल हो लिया, किसी की फीस नहीं कटी होगी तो वो फीस जा कहाँ रही है? इसके ऊपर छापा लगा, बाकी पे नहीं लग रहा। ये सीधी द्वेष भावना से सेक्रेटरी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं, हम भी कह रहे हैं ईमानदारी से करें तो ये पीछे नहीं पड़ेंगे। ये 50-50 करोड़ की कोठी नहीं बनेगी। किसी अधिकारी के कर्मचारी की जो ईमानदारी से काम करता है वो सच में अपने बच्चे पाल सकता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शादी कर सकता है, लेकिन जो करोड़ों रुपए की 100 करोड़ की संपत्ति नहीं जुटा सकता। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। हमने ये नहीं हमें आधारहीन चल रहे हैं, हमने वीडियो बनाई है। रात को 10 बजे गाड़ियाँ निकलती हैं, 18 टहरी 30 टन कम से कम अनाज निकला है। मैंने खुद वीडियो बनाई है। प्रशासन के अधिकारी मेरे साथ थे, लेकिन उस दिन सीएम विंडो की क्या है, सीएम जो फ्लाइंग थी उसकी रेड भिवानी के अंदर थी। निश्चित तौर पे हम दोबारा पकड़वाएंगे। हमने पहले भी एक बार पकड़वाया, 10 लाख की फीस मैंने एक दिन में भरवाई है। वो भ्रष्टाचार उस दिन के बाद यहाँ पर फिर क्यों नहीं देखा जा रहा? हम बार बार इस सीजन के अंदर तो विशेषकर हमने कही थी कि एक बार आप बाहर की फसलें हैं उनको मंडी के अंदर एंट्री करवा दो ताकि हमारे किसानों को भाव मिल जाए। लेकिन जो बाहर व्यापार चल रहा है ना, उसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? सबसे बड़ी मंथली तो बाहर से मिल रही है क्योंकि उसके दलाल हैं, वो दलाल लूट के खा रहे हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी यानी कि उनका जेब भर रहे हैं, उनका अपना पेटा नहीं भर रहा है कि भाई हम अनाप शनाप कमाए जाएं, जो दुकानदारी है जमी रहे। बात ये ये काफ़ी सारे बड़े बड़े जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, लेकिन इस दौरान में ये जो सारे जो प्रकरण हुआ है वो मानाराम जी के जो बेटे हैं उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ज़रा हम उनसे भी ज़रा जानेंगे कि क्या कुछ मामला रहा, कैसे क्या कुछ चीज़ें हुई, हुआ क्या था एक्चुअल में, कैसे आप के वहाँ पर वो लोग पहुँचे थे, कैसे पैसे आपने दिए, और जो रेड भी उस बताई जा रही कि रेड भी मारी उसका भी पैसा आप लोगों से मांगा जा रहा था, तो क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी, 6 तारीख को 5वें महीने में व्यापार मंडल के लोग आए थे हमारे पास। बोले भाई 2000 रुपये जो हमने मिल वालों के बाहर आदमी छोटे थे ना, उनके 2000 रुपये हमारे बाकी हैं। आप लोगों के पास आए थे? हाँ, ये 2000 रुपये हमको दे दो। अब मैंने उनको मना कर दिया। एसोसिएशन के द्वारा कुछ लगाए गए थे आदमी? हाँ, एसोसिएशन के द्वारा आदमी लगाए गए थे दूसरे व्यापार मंडल के। ठीक है। तो बोले 2000 रुपये हमें बाकी है वो दो।
ठीक है। मैंने पापा से बात करके कहा भाई हम नहीं देंगे, हमारा कोई वो नहीं है इसमें, भाई हम नहीं देंगे। तो 20 मिनट बाद ही उनके जागने के बाद 20 मिनट बाद ही सेक्रेटरी साहब आके और वही याद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाथ लगा लगा के मैं बोला जी इनकी हमने फीस भर रखी है और जो माल पड़ा है ये गोडाउन से आया है, ये झरने के लिए आया है और इसकी सारा जो माल है इसकी फीस हमने भर रखी है। ठीक है। उसके बाद वो मेरे को धमकाने लग गए, ये है वो है, रजिस्टर ले आओ, ये करो। उन्होंने मेरा रजिस्टर उठा लिया उस टाइम और जो कागज़ थे लेन देन के वो उठा लिए और फिर हमें ब्लैकमेल कराया उन्होंने। फिर हमने वो नहीं, जब सब कुछ सही था तो ब्लैकमेल होने की जरूरत क्या थी? ब्लैकमेल है उसके अंदर, जैसे हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं उनके भी हिसाब किताब है, लेन देन है और है, तो वह उसमें था तो कुछ भी नहीं, फिर भी वो ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पास तेरी कॉपी है, फीस भर दो नहीं तो तुम्हारा सस्पेंड कर दूंगा। कल हमारी जब बात हुई है सेक्रेटरी साहब से तो उस दौरान में उन्होंने बताया कि आप लोगों ने कहीं पे गेहूं को भी स्टोर कर रखा है जिसकी शायद फीस वगैरह नहीं भरी है, उसके ऊपर भी रेड वगैरह लगने की कहीं ना कहीं बात आ रही थी। कहीं उसको छुपाने के चक्कर में कहीं पहले ही उनको इन सारे मामलातों में तो घसीटने का कोशिश नहीं हो रही है? ऐसा है जी, हमारे पास जो भी स्टॉक है वो हमारे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है और उसकी सारा की टोटली फीस भरी हुई है। हमारा चेक कभी चेक करवा लो आप, स्टॉक कंप्लीट है, एक के कट्टा उसके अंदर हमने मेंशन कर रखा है स्टॉक रजिस्टर में। अच्छा, तो मतलब कोई अपने पास गड़बड़ नहीं है, तैयार हो आप? हमारे माल पे कोई जीएसटी नहीं है, 1% फीस है वो हम सब भरते हैं और इस साल बिल्कुल मतलब काम कम था इसलिए फीस कम भरी गई, नहीं तो सब। एक चीज़ मैं और कहूँगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता, अब धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी कहीं। वो तो मैंने आपको वीडियो दे रखा है जी, उसमें व्यापार मंडल वाले आए हुए हैं, 20 मिनट के बाद सेक्रेटरी आया हुआ है, पास में मेथी की डेयरी चल रही थी, सेक्रेटरी वहाँ नहीं गया। इधर हमारे अड़ोस पड़ोस में क्यों लगे? आपकी बड़ी डेयरी दिखाई दे रही थी तो सोचा कि बड़ी मछली को पकड़ते हैं। भाई पास में और भी लगे हुए थे, आसपास में 500 कुंटल क्यों लगा हुआ था स्टॉक में, उनकी एक भी ₹1 फीस नहीं भर रखी। भाई पूरे इसमें दिखा दे 675 कुंटल क्यों किसी ने फीस भर रखी है अभी तक? हमारे स्टॉक में जो था भाई काउंटिंग हुई, 150 कट्टे ऊपर नीचे थे, तो वो सेक्रेटरी बोला भाई अपनी इनको पूरा करके फीस भर दो, हमने फीस भर दी। ठीक है, तो मतलब फीस भर रखी, अब नाजायज परेशान हो रहे। हमने उसको कहा भाई हमारी सिस्टर की शादी है, आप हमें परेशान मत करो, हमें अपना काम कर लेने दो, शादी का काम है। फिर भी उन्होंने नोटिस पे नोटिस। अब 26 तारीख को हमने डीसी को रिपोर्ट देने के बाद भी उन्होंने हमारे 4-5 निराधार नोटिस काट दिए। जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और फिर वो हमारे नोटिस भी काट रहे हैं और जांच भी करेंगे, तो उसमें कैसे जांच होगी बताओ आप? चलिए, जांच कैसे हो, रणवीर जी आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे चलते चलते कि हालात ऐसे आ गए हैं कि बार बार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक आढ़ती एसोसिएशन कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या रुख रहेगा प्रशासन का और क्या रुख रहेगा आपके जो किसान संगठन का? अच्छा ढाका साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं चैनल का। जैसे कि आपको पता है जो व्यापारी वर्ग है वो बिल्कुल दुखी है, क्योंकि किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। तो देखने हमारा जगह जगह पर ये बात कई सालों से सुनते आ रहे हैं हम, और हम आज मेरे को 25 साल के करीब हो जाएंगे रिटायर आए, और हमने कसम खा के रखी है, झंडे के तले कसम खाते हैं हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ेंगे, हम भाई जो ऐसा है उसकी मदद करेंगे। तो मैं तो सुबह घर से निकलता हूँ, ये सच्चाई आप देख भी रहे हैं। तो हमारे को तो जहाँ भी अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो किसान के साथ हो, व्यापारी के साथ हो, या मजदूर के साथ हो, या कर्मचारी के साथ हो। तो पिछली दफ़ा क्योंकि नज़दीक से इसलिए पता लगा, कपास की बात है और बाजरे की, उस टाइम जो टोकन कटते थे तो सेक्रेटरी पहले भी रहे यहाँ, और जो इनकी लॉबी है पूरी एक सिस्टम है और सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता व्यापारी। आपके सामने तो लोगों ने बोला परेशान बहुत है, पर शिकायत तो कोई नहीं कर रहा। शिकायत इसीलिए नहीं करते, सब में दिल नहीं होता। कितने लाख लोग हैं दादरी के अंदर। झूठा मुकदमा एक अगर 751 का भी दर्ज हो गया तो वो ले दे के निपटाते हैं लोग, रोजाना के मामले हैं। और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए समय भी चाहिए, आर्थिक स्थिति भी चाहिए और बड़ा जिगरा भी चाहिए। रोहतक के जो सांसद हैं उन्होंने खुले तौर पर सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, सरकार सबूत मिटाने में बिल्कुल माहिर है और लोगों को गुमराह करने में माहिर है। यहाँ पर भी सबूत मिटाए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी सबूत मिटाएंगे, पर हम मिटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम यही है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी दादरी के अंदर। हमारा जहाँ तक रात को 12 बजे भी हम अपनी जान हथेली पर
लेके ट्रकों को पकड़ते हैं। और यहीं जो पूनिया साहब थे, इसके सामने ट्रक हमने पकड़वाए थे बाजरे के। और जो सरसों की बात हो, किसान को ठगने का काम कर रहे हैं। किसान का तो घाटा कर, लोकल किसान को तो बोलते हैं मंडी में ले आओ, और जो हजारों जो टन सरसों वगैरह जो तिलहन किया बाजरा जो भी आते हैं वो सीधे बैकडोर से आते हैं। दादरी के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बैकडोर एक गेट भी लगाया था। वो गेट को शिकायत करके हमने और बंद करवाया गया था। आपको पता होगा जो सब्जी मंडी में पिछला गेट लगाया था ना, अभी भी खुलता है वो ना, वो नहीं खुलता अभी। ये सब्जी मंडी की तरफ खुलवाया था, वो खुलता नहीं अभी। तो ऐसे है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और हम तय दिल से जो व्यापारी भाई जो भी खुल के सामने आएगा उसको बिल्कुल तन मन धन से साथ हैं और साथ उसका दिल से साथ देंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आज एक और नई बात जो है निकल के सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। और यहाँ पर जो मेरे पास जो ये 2 पेपर जो हैं इनमें भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ जितना माल है उसकी फ़ीस भरी हुई दिखाई जा रही है, और उस फीस का जो एल फॉर्म है वो भी यहाँ पर कटा हुआ दिखाई जा रहा है। और अगर कहीं पर उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ निकली है तो कैसे निकली है, अगर गाड़ी का नंबर है तो ये जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो बताएं कि कौन सी गाड़ी निकली जिसकी एवज में इनके द्वारा जो है 800 रुपये की जो फ़ीस ली गई और 200 रुपये जैसे फ़ाइन। कल हमें भी बताया गया था कि 200 रुपये फ़ाइन की जो 2 पर्चियाँ उन्होंने काट रखी हैं, एक 800 रुपये की और एक 200 रुपये की, वो किस लिए काटेगी, कौन सी गाड़ी के एवज में काटेगी, या कोई सी रेड के एवज में काटेगी, या फिर कोई माल ही इनके और एक्स्ट्रा कहीं से और आ गया था उसके एवज में काटेगी। ये बड़ी बात है क्योंकि इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि उस दौरान की अगर 2 तारीख की जैसे हम बात हो रही है तो 2 तारीख का जो ये मटेरियल का जो रजिस्टर जो दिखाया जा रहा है, फॉर्म एम जो दिखाया जा रहा है, इसके अंदर उसकी फीस भी यहाँ पर भरी हुई दिखाई जा रही है। तो बड़ी चीज़ें हैं। और अब किस प्रकार से रहेगी, क्या रहेगा इसका आगे जांच कमेटी में क्या निकल के आएगा। और आज जैसे कि बात की मानाराम जी के द्वारा भी कि उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की है, वहाँ से क्या फैसला निकल के आता है, क्या कार्रवाई देखने को मिलती है, आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस हम इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और नई अपडेट्स के साथ जल्दी आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।